हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया होंगे। आप लोगों की तैयारी पढ़ाई भी बहुत औसम तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो चैप्टर का नेम क्या है? क्यूब एंड क्यूब रूट। तो क्या होता है, नए चीज से पहले एक बारी अपने आप को वार्म अप करते हैं, डांस करते हैं। लेट्स डांस। तो अब हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। किसके बारे में बात करेंगे? क्यूब एंड क्यूब। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो वहां पर हम लोग क्या करते थे बच्चा, ध्यान दीजिए। स्क्वायर्स वाले में हम लोग 2 का पेयर बनाते थे, 2 नंबर्स का पेयर बनाते थे, है ना। 2 नंबर्स का पेयर बनाते थे, मतलब स्क्वायरिंग करते थे। ठीक है। अब हम लोग क्या बनाने वाले, क्यूब में क्या करेंगे हम लोग? क्यूब थ्री नंबर्स का पेयर बनाएंगे। कितने नंबर्स का पेयर बनाएंगे? 3। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 8 लिया आप लोगों ने, क्या लिया? 8। तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा? 8 का अगर मैं फैक्टर करूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2। तो मेरे पास ये 3 है। 3 नंबर का क्या बन गया? पेयर बन गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे? क्यूब्स। क्या बोलेंगे? क्यूब। और इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 2। ठीक है। तो इस चैप्टर को हम लोग, इस टॉपिक को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट एक्सरसाइज। तो पहली एक्सरसाइज में आपका पहला क्वेश्चन है कि कौन सा फॉलोइंग नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। आपके पास 2 क्वेश्चंस दिए हुए, मैंने 2 क्वेश्चन उठाए हैं। 2 क्वेश्चन में ही आपको टॉपिक और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें आप लोगों को ये बताना है कि कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। पहला क्वेश्चन है आपको 216। तो सिंपल एंड क्या करना है, आंख मीच के एलसीएम सीखा हुआ है। आंख बंद करके फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर दीजिए। फैक्टर करते हैं 2 से। 2 1 जा 2। पता है यहाँ पे मोस्टली बच्चे 216 को डिवाइड करते हुए क्या आंसर लिख देते हैं? 18। बच्चा 18 आंसर नहीं आएगा। देखो मैं आप लोगों को यहाँ पे डिवाइड कर सिखा देती हूँ। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से ही कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर हमारा 1 उतरेगा। अब 1 तो 2 से छोटा है, वो नहीं जा सकता। तो हम दूसरे नंबर को उतारने के लिए यहाँ पे 0 लगा देंगे, तब हमारा 6 उतरेगा और तब हमारा 108 आंसर आएगा। तो प्लीज इस गलती को आप लोग कंटिन्यू नहीं करना है। बहुत से बच्चों की मिस्टेक होती है, मैं इस मिस्टेक को हाईलाइट कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि क्या बोलते हैं, आपको ये वाली एग्जाम में मिस्टेक नहीं करनी है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 108। अब आप 2 से फिर से डिवाइड करो तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड करो 27। ठीक है। फिर अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से करो 9 3 3 3 1। तो ये हमें ये बताना है कि ये एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। हमें ये बताना है कि एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो परफेक्ट क्यूब बताने के लिए क्या बोला मैंने क्या बताया था? 3 नंबर का पेयर। तो देखो यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। तो यस इट इज अ परफेक्ट क्यूब। यस इट इज ए परफेक्ट क्यूब। तो जहां पर भी जिस भी क्वेश्चन में आपके 3 नंबर के पेयर नहीं बनेंगे, वो क्या हो जाएगा? आपका परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 128 को। देखो लास्ट में इवन है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से हमने डिवाइड करा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अगेन 2 से करा, 2 क्या बोलता है 2 3 जा और 2 2 जा। फिर अगेन करा 16, फिर अगेन करा 8, फिर अगेन करा 4, फिर अगेन करा 2 2 2 1। तो ये आपके आ चुके हैं। ठीक है। ये आपने इसके फैक्टर निकाले। अब आपको क्या निकालना है? पेयर निकालना है। आपको क्या चेक करना है कि 3 नंबर का पेयर बन रहा है या नहीं बन रहा है। आप इसके फैक्टर को लिखो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है। और 2। तो देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, 3 नंबर बन गए 2 के, यहाँ पे भी 3 नंबर बन गए 2 के, लेकिन ये बेचारा अकेला रह गया। अब ये अकेला रह गया तो इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो ये आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो कब परफेक्ट क्यूब नहीं होता? जब हमारे पास 3 नंबर का पेयर नहीं बनता। इसके जो आगे के पार्ट्स है वो आप लोग खुद प्रैक्टिस करना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन करते हैं। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो
जिसकी मल्टीप्लाई करने के बाद, क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइड, तो जिसकी मल्टीप्लाइड करने के बाद वो नंबर क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। मतलब आपको वो एक छोटे से छोटा नंबर फाइंड करना है जिसकी मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। देखो बच्चा, हमने स्क्वायर रूट में भी ऐसा क्वेश्चन करा था ना कि वो नंबर बताओ, तो हम लोग क्या करते थे, जो बिना पेयर के रह जाए, जो नंबर बिना पेयर के रह जाए उसी नंबर को उठा के हम लोग मल्टीप्लाई कर देते थे। तो सेम वही प्रोसेस हम लोग को अपनाना है। तो सबसे पहले हम 256 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करिए। 2 1 2 2 जा 4 2 8 जा, अगेन 2 क्या होता है, 6 जा 4 जा 2, अगेन 32, फिर अगेन क्या बोलते हैं 16, अगेन 8। ठीक है, अब आप लोगों ने लिख दिया इस तरीके से। आप देखो, अगर मैं यहाँ पर इसके 256 के फैक्टर लिखूं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2। ठीक है, आप लोगों ने लगा, तो देखो यहाँ 3 नंबर का पेयर बन रहा है, यहाँ 3 नंबर का बन रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 तो 2 है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, एक और 2 चाहिए, एक और 2 चाहिए परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, एक और 2 चाहिए। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2। 2 इज अ स्मॉलेस्ट नंबर, 2 एक वो स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, 2 इज अ स्मॉलेस्ट नंबर जिसकी मल्टीप्लाइड करके वो क्या बना देगा, एक परफेक्ट क्यूब बना देगा। तो 256 में आपको किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 की। तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 6 12 11 कैरी 1 4 5 5 1 2 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक है, 675 इसका फैक्टर करो। तो देखो 3 से जा रहा है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 5 जा, 3 से अब जा रहा है, यस 3 7 जा, 3 5 जा, 3 से अब भी जा रहा है, 2 5 जा, अब ये जाएगा 5 से। ठीक है, मैंने इसके फैक्टर कर दिए 6 7 5 के, 3 इंटू 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5। तो आप लोग देख रहे हो 3 का तो पेयर बन रहा है, लेकिन 5 का पेयर नहीं बना है। 5 में 2 5 तो दे रखे हैं, एक नहीं दे रखा है। तो हमें इस नंबर की किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5 से। किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5 से। तो 5 5 जा 25, 2 37, 3 6 जा 33, तो 3 3 7 5। तो 5 आंसर क्या हो जाएगा, 5 इज ए स्मॉलेस्ट नंबर। 5 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसकी मल्टीप्लाई करने पे ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब। कब बनता है, मैं अगेन रिपीट करी, परफेक्ट क्यूब कब बनता है, जब वो 3 नंबर का क्या हो, सेम 3 नंबर का पेयर हो। अब यहाँ पे मेरे पास एक 5 की कमी थी, मैंने उस कमी को पूरा करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया, एक परफेक्ट क्यूब। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिफाई हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करो जिसके डिवाइड करने से ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देखो बच्चा, वही करना है, डिवाइड भी उसी नंबर को करा जाएगा जिसका पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 81 के फैक्टर करने पड़ेंगे। 81 के फैक्टर करा, 3 से करा 27, ठीक है, 3 से करा 9 3 3 3 1। तो आप लोग क्या देख रहे हो, 81 में जब हम इसके फैक्टर लिखेंगे इस तरीके से, तो हम लोग देख रहे हैं कि 3 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, लेकिन एक 3 बेचारा अकेला रह गया। अब अकेला रह गया, अब हमें इसे क्या करना है, इसके साथियों को नहीं ढूंढना है, इसे ही भगा देना है। तो एक ही नंबर है जिसको हम भगाएंगे, तो कितना है 3। इस नंबर को मैं किससे डिवाइड कर दूं, 3 से डिवाइड कर दूं। तो 81 को किससे डिवाइड कर दूं, 3 से, और मुझे क्या मिल जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब। तो 3 आंसर क्या हो जाएगा, 3 इज ए स्मॉलेस्ट नंबर, 3 इज ए स्मॉलेस्ट नंबर जिसको डिवाइड करने पर नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो क्या बन जाएगा, वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया। मल्टीप्लाई में हमें उसके साथियों को ढूंढना है,
जितने भी साथी रह गए, 2 साथी रह गए, 1 साथी रह गया, उसको ढूंढ के लाना, उनकी मल्टीप्लाई करा देना है। लेकिन डिवाइड में क्या करना है, जो अकेला होगा ना पार्टी में उसे ही भगा देंगे, उसे ही किक आउट कर देंगे कि भाई तू निकल हमारे क्वेश्चन में से, तेरा कोई काम नहीं है। ठीक है, तो अब देखो 135 पे बढ़ते हैं। 3 से चला जाएगा, यस 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ठीक है, फिर अगेन ये 3 से चला जाएगा, 3 1 जा और 3, फिर अगेन 3 से 15, और यहाँ पे आपका आ गया 5 और ये आपका आ गया 5 1। तो आप देख रहे हो 135 में जो है के पेयर क्या बन रहे हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू में 5। ठीक है, तो आपने देखा 3 का तो पेयर बन रहा है, 5 रह गया बेचारा अकेला, तो 5 को भी मैं क्या कर दूंगी, किक आउट कर दूंगी। 5 को क्या कर दिया मैंने, किक आउट कर दिया, लात मार दी, बाहर निकल तू यहाँ से। तो 135 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, वो सॉरी 5 से। 5 से डिवाइड करने पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, अगेन 27। ठीक है, और आंसर क्या हो जाएगा, 5 इज अ स्मॉलेस्ट नंबर, 5 इज अ स्मॉलेस्ट नंबर। मैंने इसमें आपको एक और क्वेश्चन समझा दे रही हूँ डिवाइड वाले में, जिसमें आपका यहाँ पे तो ये अकेला है, आपको समझाती हूँ वो क्यों समझाया है, और जो बाकी के पार्ट है वो आप लोग अपनी कॉपी से रिवाइज करना। ठीक है, देखो ये 256 का हमने फैक्टर कर लेंगे, पहले भी करा था, तो 2 से डिवाइड करो, 1 2 क्या बोलते हैं 8, फिर अगेन करा 64, अगेन करा आपने क्या बोलते हैं 332, अगेन करा 16, अगेन करा 8, अगेन आप लोग करते गए 4 2 1। ये फैक्टर आ गए, तो 256 के फैक्टर लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर देखो 2 इंटू 2। तो आप देखो यहाँ पे 3 नंबर का पेयर बन गया, 3 2 का पेयर बन गया, लेकिन यहाँ पर आपके पास कितने 2 बिना पेयर के रह गए, 2। तो यहाँ पे 2 2 फालतू है, इसलिए क्वेश्चन मैंने समझाया, क्योंकि वहां पे सिंगल सिंगल डिजिट बच रही थी। यहाँ पे कितनी डिजिट बच रही है, 2 डिजिट बच रही है, तो ये 2 नंबर फालतू है, 2 2 फालतू है, तो वो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज 4। क्योंकि जो भी फालतू है डिवाइड में उसे ही किक आउट करना, उसे ही लात मार के बाहर भगाना है। तो फालतू क्या है यहाँ पर, 2 2 फालतू है। ठीक है, तो 2 की 2 में मल्टीप्लाई करें तो 4 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो इसको क्या बनाएगा, डिवाइड करने पे 4 इज अ स्मॉलेस्ट नंबर, मस्ट बी डिवाइड, और क्या बनाएगा, परफेक्ट क्यूब। आ गया आप लोगों को समझ में, ठीक है, समझ आ गया बहुत अच्छे तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, समझिए, परीक्षित ना एक क्यूबॉइड है जिसकी साइड दी हुई है आपको 5 2 5। ठीक है, उस तरह के क्यूबॉइड से क्या बनाना चाहता है, क्यूब बनाना चाहता है। उस तरह के क्यूबॉइड से क्या बनाना चाहता है, क्यूब। तो अब जब वो क्यूब बनाने बैठा तो उसको और क्यूबॉइड्स की जरूरत पड़ी, वही आपको निकालना है कि उसे कितने और क्यूबॉइड की जरूरत पड़ी। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपके पास है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, साइड्स की मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास आ गई क्यूबॉइड है, तो इसका आप लोगों के पास आया 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा आप लोगों को क्या बनाना है, इससे क्यूब बनाना है। क्या बनाना है, क्यूब। तो मुझे और कितनी क्यूबॉइड्स की रिक्वायर, क्यूब बनाना है मतलब मुझे इसे एक परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, इसमें मुझे 5 की रिक्वायरमेंट है और 2 की रिक्वायरमेंट है। आप देख रहे हो कि एक 5 की रिक्वायरमेंट है और एक 2 की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई 50 की मल्टीप्लाई किस में कर दूं, 2 में का परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए मैंने 50 की मल्टीप्लाई किससे कर दी, 5 इंटू 2 इंटू 2 से। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू n
मतलब नंबर ऑफ क्यूबॉइड इनटू में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम कितनी आई है 50। उसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए मैंने किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इन नंबर से। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो ये नंबर की मल्टीप्लीकेशन क्या गई 2, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, 20 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो मेरा इसका आंसर क्या हो गया 20। तो मुझे 20 और ऐसे क्यूबॉइड चाहिए कि मेरा क्या बन जाए एक परफेक्ट क्यूब। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टूड हो गए होंगे। और क्या बोलते हैं, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है, जिस किसी भी बच्चा को डाउट हो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करा और वीडियो जरूर देखो और बताओ कि आपको टीचिंग स्किल्स कैसा लग रहा है। बाय बाय, टेक केयर।